नमस्कार दोस्तों, स्टडी विथ मांक में आपका स्वागत है। आज हम लोग भारत की जनगणना मतलब सेंसस 2011 से रिलेटेड कुछ तथ्य देखेंगे। तो देखिए 2011 की जो जनगणना हुई थी उसका आदर्श वाक्य था, हमारी जनगणना हमारा भविष्य। वैसे तो पहला सेंसस 1872 में लॉर्ड मेयो के काल में हुआ था, लेकिन पहला रेगुलर सेंसस 1881 से लॉर्ड रिपन के काल से स्टार्ट होता है। जो भारत की दशकी वृद्धि रही है जो 2001 से 2011 तक, वो 17.7% रही है, जिसमें ग्रामीण क्षेत्र में जो वृद्धि हुई है 12.3%, जबकि नगरीय क्षेत्र में या सिटीज़ में जो अर्बन एरिया में वृद्धि हुई है वो 31.8% हुई है। तो नगरीय क्षेत्र में 31.8% और ग्रामीण क्षेत्र में 12.3%। वैसे दशकी वृद्धि कितनी है? 17.7%। ग्रामीण जनसंख्या में सर्वाधिक वृद्धि जो हुई है वो हुई है मेघालय में, कितनी? 27%, 27.2। ग्रामीण क्षेत्र में सर्वाधिक वृद्धि मेघालय में 27.2%। नगरीय जनसंख्या में सर्वाधिक वृद्धि जो हुई है दमन एंड दीव में 218.8%। सबसे ज़्यादा दमन एंड दीव में, नगरी में 218.8%। भारत की कुल जनसंख्या में ग्रामीण जनसंख्या है जो 68.8% है और शहरी जनसंख्या 31.2% है। सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत जो है हिमाचल प्रदेश में है 90%, और सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या जो है दिल्ली में है 97.5%। वैसे सिटीज़ में, स्टेट्स में देखा जाएगा तो गोवा में है, क्योंकि दिल्ली तो यूटी है, तो स्टेट और यूटी मिला के देखा जाए तो दिल्ली है 97.5%, वैसे स्टेट्स में है गोवा। और सर्वाधिक ग्रामीण लोग कहाँ रहते हैं? तो हिमाचल में 90%। जो सेक्स रेशियो है, लिंगानुपात है, 2011 के हिसाब से 943 है, 943, और 2011 की जनसंख्या के हिसाब से जो शिशु लिंगानुपात था, चाइल्ड सेक्स रेशियो है, वो 919 है। ये घटा है, 2001 का जब जनगणना हुआ था तो उसमें 927 था, तो अभी क्या है? 919 है, ये घटा है क्या? चाइल्ड सेक्स रेशियो। सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश में है। सबसे ज़्यादा गांवों में रहते हैं ग्रामीण लोग उत्तर प्रदेश में, लेकिन सर्वाधिक नगरीय लोग कहाँ रहते हैं? तो महाराष्ट्र में। भारत में इफेक्टिव लिटरेसी रेट है जो 73% है। साक्षरता कितना है? 73%। ग्रामीण एरिया में कितना है? 67.8%, और शहरी में 84%। लिटरेसी कितनी है? 73%, ग्रामीण 67 और शहरी में 84.1%। सर्वाधिक प्रतिशत साक्षरता, सबसे ज़्यादा साक्षर जो राज्य है वो केरल है, कितना? 94%। ग्रामीण क्षेत्र में सर्वाधिक साक्षर लोग हैं, जो गांव में सबसे पढ़े लिखे लोग हैं कहाँ पे? तो उत्तर प्रदेश में। और जो अर्बन एरिया है, नगर में, हाईएस्ट साक्षरता कहाँ है? तो महाराष्ट्र का है। अनुसूचित जाति की सर्वाधिक जनसंख्या कहाँ पे रहती है? तो उत्तर प्रदेश में। सबसे ज़्यादा अनुसूचित जाति के लोग उत्तर प्रदेश में रहते हैं, और सबसे कम रहते हैं मिजोरम में। अनुसूचित जाति के सबसे कम परसेंटेज में भी मिजोरम में रहते हैं, और वैसे ओवरऑल भी मिजोरम में रहते हैं। जबकि वैसे देखा जाए परसेंटेज में अनुसूचित जाति के लोग कहाँ रहते हैं ज़्यादा? तो पंजाब में। सबसे ज़्यादा पंजाब में रहते हैं, सबसे कम मिजोरम में परसेंटेज में। और ओवरऑल देखा जाए नंबर ऑफ पीपल, तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा 80 किलो रहते हैं, और सबसे कम मिजोरम में। तो मिजोरम में चाहे तो परसेंटेज देख लो आप, चाहे ओवरऑल, सब में मिनिमम 80 किलो रहते हैं। और इसी तरह से भारत में अनुसूचित जनजाति की देखा जाए तो 10 की वृद्धि की थी, 23.7% थी, 23.7% थी। और कुल जनसंख्या का, जो भारत की कुल जनसंख्या का 8.6% अनुसूचित जनजाति के लोग रहते हैं। और सर्वाधिक जनसंख्या अनुसूचित जनजाति के लोगों का जो है सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में रहते हैं। सबसे ज़्यादा शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लोग, अनुसूचित जनजाति के लोग कहाँ रहते हैं? मध्य प्रदेश में। अच्छा, मिनिमम पॉपुलेशन कहाँ की है? तो सबसे कम स्टेट्स में देखा जाए सबसे कम सिक्किम में है, फिर मिजोरम में, फिर अरुणाचल प्रदेश में। सबसे कम लोग कहाँ रहते हैं? सिक्किम में, फिर मिजोरम में, फिर अरुणाचल प्रदेश में। वैसे यूटी का देखा जाएगा तो सबसे कम लोग रहते हैं लक्षद्वीप में। तो सबसे कम सिक्किम, मिजोरम, फिर अरुणाचल प्रदेश। मैक्सिमम पॉपुलेशन ग्रोथ अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा मेघालय की हुई है, फिर अरुणाचल प्रदेश, बिहार, फिर मणिपुर। सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन ग्रोथ कहाँ की हुई? तो मेघालय की, फिर अरुणाचल प्रदेश, बिहार, मणिपुर। हाँ, और सबसे मिनिमम ग्रोथ कहाँ की थी? तो नागालैंड की। मिनिमम ग्रोथ कहाँ की? नागालैंड की, निगेटिव में थी। हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी कहाँ की है?
तो बिहार की सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी बिहार की 1106, उसके बाद वेस्ट बंगाल, फिर केरल, फिर उत्तर प्रदेश की पॉपुलेशन डेंसिटी है 829। पॉपुलेशन डेंसिटी का मतलब कि 1 स्क्वायर किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं, सबसे ज़्यादा बिहार में रहते हैं 1106 लोग, और फिर वेस्ट बंगाल, फिर केरल, फिर उत्तर प्रदेश 829 लोग। फिर लोएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी कहाँ का है, तो अरुणाचल प्रदेश, ये 17 है, देखिए मैं लिखना भूल, 17 है अरुणाचल प्रदेश, फिर मिजोरम, सिक्किम, फिर नागालैंड। सबसे कम पॉपुलेशन डेंसिटी कहाँ की है, तो अरुणाचल प्रदेश, फिर मिजोरम, सिक्किम, नागालैंड की। हाईएस्ट सेक्स रेशियो है, इंडिया का जो सेक्स रेशियो है 943 है, 943 है। और वैसे स्टेट वाइज देखा जाए तो हाईएस्ट सेक्स रेशियो केरल का है, केरल में 1084, मतलब 1084 है। सेक्स रेशियो का क्या मतलब होता है कि 1000 पुरुष के पीछे कितनी महिलाएं हैं, 1000 पुरुष पे कितनी महिलाएं हैं, तो 1000 पुरुष केरल में है तो 1084 महिलाएं हैं। सबसे ज़्यादा केरल में है, फिर तमिलनाडु, फिर आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, फिर मेघालय। तो इसी रेशियो में सबसे ज़्यादा सेक्स रेशियो है केरल में, फिर तमिलनाडु, आंध्र, छत्तीसगढ़, फिर मेघालय। लोवेस्ट सेक्स रेशियो कहाँ पे है, हरियाणा। हरियाणा में बहुत बुरा हाल है, सेक्स रेशियो कितना है 879, मतलब कि 879 लड़कियां ही हैं 1000 लड़कों पे। फिर जम्मू कश्मीर, सिक्किम, पंजाब और उत्तर प्रदेश में जो सेक्स रेशियो है 912 है, और चाइल्ड सेक्स रेशियो 898। हाईएस्ट चाइल्ड सेक्स रेशियो कहाँ का है था, अरुणाचल प्रदेश में। देखिए केरल में वैसे सेक्स रेशियो कितना था 1000 से ज़्यादा, लेकिन अब चाइल्ड सेक्स रेशियो में केरल 5वें नंबर पे है। हाईएस्ट कहाँ का है, अरुणाचल का है, वो भी 1000 से कम है, मतलब 972 है। तो हाईएस्ट चाइल्ड सेक्स रेशियो कहाँ का है, अरुणाचल प्रदेश 972, फिर मिजोरम, मेघालय, छत्तीसगढ़, फिर केरल का है 5वें नंबर पे। और लोवेस्ट चाइल्ड सेक्स रेशियो क्या है, तो हरियाणा दोनों में टॉप करता है। लोवेस्ट चाइल्ड सेक्स रेशियो कहाँ का है, हरियाणा, फिर पंजाब, जम्मू कश्मीर, राजस्थान, गुजरात। मिनिमम लिटरेसी, सबसे कम पढ़े लिखे लोग कहाँ के हैं, तो बिहार का 61.8%। मिनिमम लिटरेसी कहाँ, बिहार, अरुणाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, राजस्थान, झारखंड, फिर बिहार, अरुणाचल प्रदेश, राजस्थान, झारखंड, फिर आंध्र प्रदेश। हाईएस्ट लिटरेसी कहाँ की है, तो केरल की, मिजोरम की केरल के पास ही है, वही 94 के आसपास। तो केरल 94%, फिर मिजोरम, गोवा, त्रिपुरा, फिर हिमाचल प्रदेश। हाईएस्ट लिटरेसी कहाँ की है, तो केरल की है, फिर मिजोरम, गोवा, त्रिपुरा, फिर हिमाचल प्रदेश। लिटरेसी यूटी की देखें तो हाईएस्ट लिटरेसी कहाँ की है, तो लक्षद्वीप की। यूनियन टेरिटरी में देखा जाए तो सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे लोग कहाँ पे हैं, तो सबसे ज़्यादा साक्षरता परसेंटेज में देखा जाए तो लक्षद्वीप की कितनी है 91.8%, फिर दमन एंड दीव की। और लोवेस्ट है दादरा एंड नगर हवेली की, सबसे नीचे, उसके जस्ट ऊपर है पुडुचेरी। तो हाईएस्ट कहाँ की है, लक्षद्वीप की यूटी में, और लोवेस्ट कहाँ की है, दादरा एंड नगर हवेली की। हाँ, आपको पता ही होगा दमन एंड दीव, दादरा नगर हवेली दोनों मिल गए हैं, मतलब एक ही यूटी बन गया है, ठीक है। तो लेकिन जो क्वेश्चन आएगा तो देखिए 2011 के जनगणना के हिसाब से आएगा, 2011 में दोनों अलग अलग ही थे, ठीक है। तो हाईएस्ट कहाँ का है, लक्षद्वीप का है लिटरेसी यूटी में, फिर दमन एंड दीव, और लोवेस्ट कहाँ का, दादरा एंड नगर हवेली का। सेक्स रेशियो इन यूटी में सबसे हाईएस्ट सेक्स रेशियो देखिए पुडुचेरी का है। पुडुचेरी में क्या है 1037, मतलब 1037 लोग हैं, 1000 महिलाएं हैं 1000 पुरुषों पे। फिर लक्षद्वीप का आता है, और सबसे कम है दमन एंड दीव में। दमन एंड दीव का हाल तो देखिए इतना बुरा है, 1000 पुरुषों पे 618 महिलाएं हैं, तो बहुत बुरा हाल है कहाँ का, दमन एंड दीव का। और हाईएस्ट हाईएस्ट सेक्स रेशियो कहाँ का है, तो पुडुचेरी का कितना है 1037। यूपी पॉपुलेशन डेंसिटी देखिए, यूपी में क्या है, पॉपुलेशन डेंसिटी 829 है। पॉपुलेशन ग्रोथ यूपी का कितना था जो 2001 से 2011 के बीच में, तो 20.2, 20.2। जो स्टेट का जो है, जो इंडिया का है पॉपुलेशन ग्रोथ, तो 17 पॉइंट समथिंग है, तो उससे देखिए ज़्यादा है। तो यूपी का जो पॉपुलेशन ग्रोथ है, जो नेशनल एवरेज है, उससे ज़्यादा है। हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी की बात करें तो सबसे ज़्यादा यूपी में जो डिस्ट्रिक्ट है गाजियाबाद सबसे डेंस डिस्ट्रिक्ट है। कितना है, 1 स्क्वायर किलोमीटर में रहते हैं 3971 लोग। फिर वाराणसी है, फिर लखनऊ, फिर संत रविदास नगर, फिर कानपुर नगर, ठीक है। तो यूपी में जो पॉपुलेशन डेंसिटी सबसे ज़्यादा किसकी है, गाजियाबाद, बनारस, फिर लखनऊ, फिर संत रविदास नगर, इस तरह से। डिस्ट्रिक्ट विथ लोवेस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी, सबसे कम पॉपुलेशन डेंसिटी कहाँ की है यूपी में, तो सबसे कम पॉपुलेशन डेंसिटी है ललितपुर की, फिर सोनभद्र। ललितपुर की कितनी है 242, तो ललितपुर, फिर सोनभद्र, हमीरपुर, फिर महोबा, फिर चित्रकूट।
तो ललितपुर की 242 है, फिर इसी ऐसी हैं ललितपुर, सोनभद्र, हमीरपुर, महोबा, चित्रकूट। हाईएस्ट सेक्स रेशियो, तो देखिए सेक्स जिस यूपी का जो सेक्स रेशियो है वो कितना है 912। यूपी में जो सेक्स रेशियो है 912। द हाईएस्ट सेक्स रेशियो कहाँ का है तो जौनपुर का क्या है 1024, मतलब 1024, मतलब 1000 पुरुषों पे 1024 महिलाएं हैं। तो जौनपुर हो गया, फिर आजमगढ़ दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे देवरिया, चौथे नंबर पे प्रतापगढ़ और पांचवें नंबर पे सुल्तानपुर। ठीक है, तो यूपी में जो 3 ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं जहाँ पे सेक्स रेशियो 1000 से ऊपर है, 1000 से ऊपर है, जौनपुर, आजमगढ़, देवरिया। फिर चौथे नंबर पर प्रतापगढ़ आता है, वहाँ 998 है, और सुल्तानपुर का 983। लोवेस्ट सेक्स रेशियो यूपी में सबसे कम सेक्स रेशियो देखिए गौतम बुद्ध नगर का आता है। गौतम बुद्ध नगर में जो सेक्स रेशियो है वो 851 है, मतलब हर 1000 पुरुषों पे मतलब 851 महिलाएं हैं, मतलब 149 महिलाएं कम हैं। हमीरपुर का फिर 861, हमीरपुर बागपत दोनों 861 है, फिर कानपुर नगर, फिर बांदा। हाईएस्ट सेक्स रेशियो तो वही जौनपुर, आजमगढ़, यही रिपीट हो गया। फिर लोवेस्ट सेक्स रेशियो कहाँ है गौतम बुद्ध नगर, ठीक है वही रिपीट हो गया है, ये गौतम बुद्ध नगर का सबसे कम है, फिर हमीरपुर, बागपत, कानपुर नगर, बांदा। ठीक है, लोवेस्ट लिटरेसी, देखिए यूपी के जो डिस्ट्रिक्ट हैं सबसे कम लिटरेसी कहाँ की है तो सबसे कम लिटरेसी श्रावस्ती की है, फिर बहराइच, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, बलरामपुर, बदाऊं, फिर रामपुर। सबसे कम कहाँ की है श्रावस्ती, फिर बहराइच, बलरामपुर, इस तरह से। हाईएस्ट लिटरेसी कहाँ की है तो गौतम बुद्ध नगर की। देखिए सेक्स रेशियो सब कम है लेकिन लिटरेसी सबसे ज़्यादा है, कहाँ की गौतम बुद्ध नगर की। कितनी है तो हाईएस्ट लिटरेसी गौतम बुद्ध नगर, फिर कानपुर नगर, औरैया, इटावा और गाजियाबाद। गौतम बुद्ध नगर, कानपुर नगर, औरैया, इटावा, गाजियाबाद। शेड्यूल्ड कास्ट की पॉपुलेशन देखिए यूपी में 20, यूपी का जो पॉपुलेशन है उसका 20.7% क्या है शेड्यूल्ड कास्ट रहता है, और मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट कौशाम्बी में रहते हैं। फिर दूसरे नंबर पर सीतापुर, तीसरे नंबर पर हरदोई। सबसे ज़्यादा शेड्यूल्ड कास्ट के लोग कहाँ रहते हैं कौशाम्बी, परसेंटेज में देखा जाएगा तो सबसे ज़्यादा परसेंटेज कौशाम्बी में, फिर सीतापुर, हरदोई में। मिनिमम परसेंटेज कहाँ शेड्यूल्ड कास्ट का कहाँ पे रहता है तो बागपत में। बागपत का जो टोटल पॉपुलेशन है उसमें शेड्यूल्ड कास्ट की परसेंटेज सबसे कम है। शेड्यूल्ड कास्ट फिर कम है कहाँ पे बागपत में, फिर बरेली, फिर बलरामपुर। तो हाईएस्ट परसेंटेज कहाँ पे रहता है शेड्यूल्ड कास्ट का कौशाम्बी, फिर सीतापुर, हरदोई, इसी ऑर्डर में। अर्बन पॉपुलेशन देखिए यूपी में जो अर्बनाइजेशन है कम है नेशनल एवरेज से। नेशनल एवरेज तो 31.2 है, देखिए यहाँ पे कितना 22.3%। तो अर्बन पॉपुलेशन मतलब शहरी जनसंख्या कितनी है तो 22.3%, और जो ग्रामीण जनसंख्या है 77.7%। तो जो नेशनल एवरेज से कम है अर्बनाइजेशन कहाँ पे यूपी में। कितने अर्बन लोग हैं, अर्बन पीपल हैं 22.3%, और रूरल लोग हैं जो ग्रामीण लोग हैं 77.7%। लिटरेसी कितनी है यूपी की तो देखिए यूपी की लिटरेसी 67.7% है, मेन की क्या है 77.3% और वुमेन की 57.3%। ऐसे समझ लीजिए, देखिए 10-10 का डिफरेंस है। लिटरेसी कितनी है 67%, उसमें 10 बढ़ा दीजिए 77.3 तो ये हो जाएगा मेन का, और जो नेशनल एवरेज है उसमें 10 कम कर दीजिए तो 57.2 वुमेन का। ठीक है, तो ये है कुछ जनगणना से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, और इसी में से आएगा 2-3 क्वेश्चन आता ही आता है। ठीक है, तो एक बार फास्ट स्पीड करके भी देख लीजिए, कोई इशू नहीं है। ठीक है, एक दो बार देख लीजिए, याद हो जाएगा।